हाय गाइस, कल से आप लोग का सीबीएसई प्राइवेट का जो लिंक है वो एक्टिवेट होने वाला है और आप कल से फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको पूरे 1 मंथ मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए विदाउट लेट फीस एंड उसके बाद से लेट फीस लगेगा कुछ दिनों के लिए। तो आपके पास इनफ टाइम है, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग अपडेट देते रहें। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म फिलिंग करने से पहले हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, वो देखने के बाद ही अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो करना है। उसके अलावा वो बिना देखे आपको फॉर्म ट्राई नहीं करना है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर कुछ गलत हो गया तो। जैसे आपका सीबीएसई प्राइवेट 2025 का जो मेन एग्जाम्स का आप लोग का वो है, फॉर्म है, वो रिलीज होने वाले हैं, लाइक कल से एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो आप लोग को वेबसाइट्स पे दिख ही रहा है। ठीक है? तो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई हो सकता है, फेलियर के लिए अप्लाई हो सकता है एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स। एंड साथ में अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है तो फीमेल है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फ्रेश एडमिशन होता है, ये फ्रेश होता है। तो इसमें तो आइडिया रहता है, बट ये वाला जो होता है जो ऑलरेडी अपीयर्ड थे उनके लिए होता है सीबीएसई में। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के देन आपको अप्लीकेशंस करना है। अब कुछ आप लोग के जो है क्वेश्चंस थे उसको हम लोग लेने वाले हैं, जो आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा पूछा है। क्या चीज़ों का खास ध्यान देना है, आप लोग के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारा कुछ भी आप लोग को बता देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने फोकस बैच या सफलता बैच में एनरोल भी कर रखा है या हमारा सपोर्ट ले रखा है फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आप लोग को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हमारी तरफ से कॉल आपको आता है, ठीक है? कॉल आएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी प्रॉपर फॉर्म फिलिंग्स होती है। ऐसे जल्दबाजी करके कुछ गलत नहीं कर देना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ट्राई आउट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, इवन दो दे हैव टेकन फोकस बैच। ठीक है? तो ऐसा मत करना। अगर आपने इंप्रूवमेंट या फेलियर में अप्लाई कर रहे हो, फोकस बैच ले रखा है, तो यू डोंट हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। हम लोग सारा कुछ करके देते हैं आपको। ठीक है? अब आप लोग अभी अगर ये वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, जिसका लिंक है, जो फॉर्म फिलिंग का लिंक है, वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये लिंक पे ना अभी आप जाके चेक करोगे तो आप लोग को मेंशन होके आएगा टू अर्ली, मतलब बहुत ही जल्दी हो, कल से एक्टिवेट होने वाला है ये लिंक ना। तो अभी आप चेक करोगे तो ये बहुत ही अर्ली दिखाएगा। ये अगर इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो तो अगर कंपार्टमेंट रहेगा तो इधर कंपार्टमेंट लिखेगा। अगर आपका एसेंशियल रिपीट है तो एसेंशियल रिपीट लिख के आएगा, लाइक फेलियर। ऐसे ही एडिशनल्स लिख के आता है। ठीक है? अब आप लोग के अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस थे, इम्प्रूवमेंट को लेके, फेलियर को लेके, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार ज़िक्र कर लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नीड है, ध्यान रखना है आपको। आपका मेन एग्ज़ाम जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था ना, अगर 2024 में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो वो मेन एग्ज़ाम्स का आपको एडमिट कर देना है। इससे पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार सीबीएसई का, लेट्स से 23 या 22, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स मेन वाला आपको यूज़ करना है, वो एडमिट कार्ड रहेगा। ठीक है? उसके बाद से आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है। ये आपको जो है प्रोफेशनल वे में शूट करना है, लाइक बैकग्राउंड थोड़ा अलग कलर का होना चाहिए आपके शॉट से। एंड ये आपका रहेगा सिग्नेचर, यहाँ पे जो फुल साइन होता है ना वो रहेगा। ठीक है? उसके बाद से आपको ये भी समझना है कि फॉर्म में एक जगह पे आपसे एड्रेस पूछा जाता है, वो वही एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। ठीक है? एंड देन एग्जाम सेंटर्स के लिए अलग से चॉइस आता है, तो उसमें आप किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट में एग्जाम्स देना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस थे, जैसे कि सर मोबाइल से भर सकते हैं क्या? ये फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है, आसान है फॉर्म। बट मोबाइल से भरते समय बहुत सारी गलतियाँ हज़ारों बच्चों का लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, जिसमें फ़ोटो की जगह साइन, साइन की जगह फ़ोटो, कुछ इधर से उधर कर देते हैं। तो आपको मोबाइल से अप्लाई नहीं करना है ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे कर लेना। अदरवाइज़ आपने जो है फ़ोकस बैच जॉइन कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना, सब कुछ हम लोग करके देंगे। आपको कन्फर्मेशन भी प्रोवाइड करा देते हैं सारा कुछ। ठीक है? तो मोबाइल से नहीं करना, इवन दो अगर थोड़ा डिले होता है, आप जाके साइबर कैफ़े से वीडियो दिखा के एंड देन करा सकते हो कि ऐसे-ऐसे करना है, ये कैटेगरीज़ फिल करना है, क्योंकि साइबर कैफ़े वालों को थोड़ी ना पता है कि कैटेगरीज़ क्या रहेगा। वो नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे एक ही फॉर्म पे 4-5 कैटेगरीज़ हैं। तो आप अपने साइड से बताना पड़ेगा कि ये कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, देन वो अप्लाई होगा। ऐसे नहीं उनके ऊपर कि मेरे को सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करना है, वो किसी भी कैटेगरी में आपको डाल दिया एंड देन आप रिग्रेट करोगे। अब नेक्स्ट चीज़ है आपका इम्प्रूवमेंट में 5 सब्जेक्ट चाहिए क्या जेईई के लिए? अब जेईई के लिए 5 सब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप बिट सेट्स के लिए जाना चाहते हो तो उसमें पाँचों सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना कंपल्सरी रहता है। बट अगर आप जो है जेईई के लिए जाना चाहते हो तो अगर आपका मार्क्स 75%, अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने से, 2 का देने से हो जाता है या 3 का देने से होता है,
तो उतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके 3-4 नंबर की ज़रूरत है और पाँचों सब्जेक्ट का वापस से दे दिया। और लेट्स से कि वापस से पाँचों को प्रिपेयर करने के चक्कर में आप ठीक से बोर्ड के लिए प्रिपेयर ही ना हो पाओ। तो इसीलिए कोशिश यही करना, लेट्स से कि आपके 70% से थोड़ा ऊपर है, ठीक है? अगर 70% से थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है, तो उस केस में हम लोग रिकमेंड करते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट तक का ही एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे कि आपका मार्क्स बूस्ट हो जाए। अब लेट्स से आपके 65% आया है, बट आप एग्रेसिवली ये चाहते हो कि मेरा 90 प्लस हो जाए, ठीक है? तो 90 प्लस चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपको अच्छे से बोर्ड के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है? इस चीज़ का खास ध्यान देना है। अब कुछ क्वेश्चंस थे, ये काफ़ी अच्छा चीज़ था, आप लोगों को जानना भी चाहिए। सर, आई गॉट न्यू रोल नंबर व्हेन आई अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स इन जुलाई 2024। जुलाई में जब हमने एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था, तो एक नया रोल नंबर मिला था, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वालों को सबको मिलता है। So for improvement exams of 2025, which roll number I have to fill? The earlier one, March और new one? तो आप लोग का मार्च वाला जो रोल नंबर था ना, वो डालना पड़ता है। ये न्यू वाला जो जुलाई में हुआ था, उसका कोई भी डिटेल्स नहीं डालना, मेन एग्जाम्स का ही होता है, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, इवन दो यू आर गोइंग फॉर इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या फेलियर, सबके लिए। सर, मैं ओवरऑल पास हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स नहीं देना। ये कैसे हो सकता है? आप ओवरऑल पास आउट हो, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स नहीं देना, मुझे पूरा रिपीट करना है। तो मैं फेलियर कैटेगरी में चूज़ करूँ या कोई प्रॉब्लम हो गई? सीबीएसई में ऐसा अलाउड ही नहीं है कि अगर आप ओवरऑल पास हो तो फेलियर में अप्लाई कर सकते हो। पास आउट वापस से फेलियर में कैसे जा सकते हैं? तो इस केस में आपको इम्प्रूवमेंट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऑल सब्जेक्ट्स में। अगर आपका फ़ियर ये है कि हमारा जो है सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करने के बाद से नीचे लिख के आएगा अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर साल ऐसा बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है? और वो जो अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का आप अप्लाई करना चाहते हो, वो हर जगह वैलिडेटेड भी होता है, वो हर जगह काम भी करता है। अगर आप चाहते हो कि सारा सब्जेक्ट से वापस देना, तो यू हैव टू चेंज द बोर्ड, और जो ये मार्कशीट है, ये आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है? ये सारा इन्फॉर्मेशंस आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ और ज़रूरी क्वेश्चंस थे आप लोग के, जैसे सर 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैथ्स में आरटी आया है, तो हम किस में फ़िल करेंगे? इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट? ऐसे बहुत सारे आप लोग के क्वेरीज़ हैं। तो इस केस में आप लोगों को जो, अगर आप पूरा सब्जेक्ट में पास हो 6 सब्जेक्ट की वजह से, 5 में पास हो तो आप तो डिक्लेयर हो गए ना 5 पास, ठीक है? जब पास डिक्लेयर हो जाते हो तो इस केसेस में आपको इम्प्रूवमेंट में ही अप्लाई करना पड़ता है, इवन दो आपका एक में बैक था। और जब आप जेईई का फॉर्म फिल करोगे तो एज़ अ पास आउट ही फिल करना होता है, ठीक है? इस तरह के कोई भी डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है? अब ये फ़ॉर्म जो है ना काफ़ी ईज़ी है। अब इसलिए हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं ना बैचेज़ को जॉइन करने के, क्योंकि आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। सारा टेंशन जो होता है हमारे ऊपर आ जाता है कि आपका फ़ॉर्म फिल करके आपको कन्फर्मेशन देना है, देन पूरे साल तक गाइड करना, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा के। एक और चीज़ का खास ध्यान देना है कि फ़ॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जल्दबाज़ी करके फ़ॉर्म तुरंत फिल नहीं करना है, ठीक है? रिलैक्स होके देखो कि आप बाकी स्टूडेंट्स की क्या गलतियाँ, उनको अवॉइड करके देन फ़ॉर्म फिल करना है। आप चाहो तो हमारा सपोर्ट वाला जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जॉइन करके कर सकते हो। ये इतना कॉस्टली नहीं है, आपको पूरे साल गाइडेंस में इसमें सब कुछ मिल रहा होता है, बाकी स्टूडेंट के साथ आप होते हो, मीटिंग्स हो रहे होते हैं, तो ये काफ़ी वैल्यूएबल आपके लिए होगा। तो यू कैन चेक इट आउट, बाकी तो हम लोग हैं ही यहाँ पे। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।